आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से फिफ्थ चैप्टर 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं जो कि लेसन फिफ्थ और लेसन सिक्स के नाम से दिया गया है, लेकिन दोनों एक ही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक ही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। सो 100 ड्रेसेस की स्टोरी है अबाउट हाउ वी ह्यूमन बीइंग्स जज अदर पीपल, कि हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जज करते हैं। जनरली ये माइंडसेट होता है कि लोग एक दूसरे को उनकी मनी, उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे उन्हें जज करते हैं। ओके, कि कोई ज़्यादा रिच है या कोई ज़्यादा रिच नहीं है, तो वो भी सोसाइटी में अपने आप की इमेज बनाने के लिए अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो रिच है। और जो रिच लोग होते हैं वो पुअर लोग से किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसका एक छोटा सा अकाउंट यहाँ पर आपको दिया गया है। कि तो ये स्टोरी है अबाउट वेंडा पेट्रॉन्स की, जो कि एक यंग पॉलिश गर्ल है और वो अमेरिकन स्कूल में एडमिशन लेती है अमेरिकन बच्चों के साथ, जो कि एक्चुअली काफी पुअर होती है। ठीक है, तो इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसके जो क्लासमेट्स थे वो किस तरीके से वेंडा के साथ बिहेव करते थे। एट द एंड उनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो गया था, ये सब कुछ हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। So we'll start from before you read. How do we judge the people around us by their money, wealth, and possessions, or is there something of more enduring value to look for in a person? So हम लोगों को यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से जज करते हैं, जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं। आप स्कूल जाते हो, आपके क्लासमेट्स है, तो या आप अपने क्लासमेट्स को किस तरीके से जज करते हो, या क्या आप ये देखते हो कि कितना पैसे वाला है, कितना रिच है, या उसके पास कौन सी बाइक है, या वो पढ़ाई में कैसा है, या एज अ फ्रेंड कैसा है। ठीक है, तो क्या क्वालिटीज आप देखोगे एक पर्सन को जज करने के लिए, दैट की पर्सन लाइक काइंड हार्टेड है, या ये पर्सन गुड इन स्टडीज है, या ये बहुत इगोइस्टिक या बहुत रिच है। कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है जो हम देखते हैं और हम एक हमारा माइंडसेट बन जाता है उस पर्सन को लेकर के। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Vanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Vanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? So now एक स्टोरी है जो कि बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है। एक गर्ल के बारे में काफी सेंसिटिव तरीके से एक्सप्रेस किया गया है कि एक पूर यंग गर्ल है जो जिसे उसके क्लासमेट्स जज करते हैं। ठीक है, अब इस गर्ल का नाम है वेंडा पेट्रॉन्स्की। ये एक यंग पॉलिश गर्ल है जो कि अदर अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ एक अमेरिकन टाउन की स्कूल में जाती है। ठीक है, अब इसके जो क्लासमेट्स होते हैं ये वेंडा को काफी डिफरेंट तरीके से देखते हैं, डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या होगा, क्योंकि एक तरीके से अमेरिकन हैं और एक तरीके से इधर पॉलिश गर्ल है। ओके, तो क्या क्या वे से ये डिफरेंट करती है, लोग इसके क्लासमेट्स किस तरीके से इसका बिहेव करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सुनो, यहाँ पे आपको एक अकाउंट दिया गया है अबाउट अमेरिकन पॉलिश कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, वो लोग पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो सेमी पॉलिश सेमी अमेरिकन होते हैं उस कम्युनिटी के बारे में आपको यहाँ पर एक अकाउंट दिया गया है छोटा सा, जो आप लोग रीड कर सकते हैं। यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर का पार्ट 1। ठीक, द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1। अब ये जो टॉपिक है आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं अबाउट जजिंग ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट क्वालिटीज वी सी व्हेन वी जज अ पर्सन, और इसका टाइटल है 100 ड्रेसेस। तो ये दोनों किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, राइट? अभी तक जितना भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है उसमें वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है आपके टॉपिक से। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच का, 100 ड्रेसेस का क्या कनेक्शन है लोगों को जज करने से? ठीक है, या लोगों से हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, इससे क्या कनेक्शन है दोनों का, ये चीज हम लेसन पढ़ के ही हम जानेंगे। ओके, सो हम यहाँ अब हमारा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। Today, Monday, Vanda Petronsky was not in her seat,
But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So now यहाँ पे आपको अभी स्टार्टिंग में काउंट किया गया है वैंजा की क्लासरूम का। सो डे है मंडे का, और मंडे के दिन वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है उसकी सीट पर नहीं थी, वो स्कूल नहीं आई थी, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि वेंडा स्कूल क्यों नहीं आई है। ठीक है, इवन पैगी और मेडलाइन। सो पैगी मेडलाइन का निकनेम यहाँ पर आपको आगे मैडी दिया है। पैगी और मैडी ये दो गर्ल्स थी जिन्होंने सबसे पहले वेंडा का मजाक उड़ाना शुरू किया था क्लास में। इन दोनों ने भी नोटिस नहीं किया कि वेंडा स्कूल क्यों नहीं आई है। ठीक है, अब यूजुअली जो है वेंडा से कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था, और ये अपने क्लास की लास्ट सीट में बैठी थी, रो की लास्ट सीट में बैठी थी इन रूम 13। जो उनका क्लासरूम था उस क्लासरूम का नंबर था नंबर 13। ओके, और वो हमेशा एकदम लास्ट रो के कॉर्नर में लास्ट बेंच पर वो बैठा करती थी। ये लास्ट बेंचेस वो जगह है जहां पर was most scuffling of feet। स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब जो फीट फाइट होती है, जो बच्चे फीट से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, एक दूसरे को बीट करते हैं, या फीट के मूवमेंट की आवाज जो होती है वो सबसे ज्यादा पीछे की बेंच पर आती है। हंसने की, मजाक करने की बातें, सबसे जो गंदगी होती है, जो डर्ट फैला होता है, वो सब कुछ इसी जगह पर होता है। और यहाँ पर वो लोग, वो बॉयज बैठते हैं जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, जो कि डम बॉयज होते हैं, वो बॉयज इन बेंचेस पर बैठते हैं। वहीं पर कॉर्नर में वेंडा बैठती है, क्योंकि पूरी क्लास में वेंडा का और कोई भी फ्रेंड नहीं है। Vanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. And nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth in a crude sort of smile, but that was all. अब जो है कि लोग जो लास्ट बेंचेस हैं वो डिस्क्राइब किया गया कि लास्ट बेंचेस ऐसी है जहाँ पे जो सबसे नॉटी स्टूडेंट्स हुए हैं क्लास के वो बैठते हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो लोग इन लास्ट बेंच पे बैठते हैं। सबसे ज्यादा डर्ट भी यहीं पर होता है, और वेंडा वहीं पे बैठती है। क्यों बैठती है? वो वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती है कि वो भी इन बॉयज जैसी है, ठीक है, कि वो भी रफ है, नॉइजी है, पढ़ाई में वीक है, नॉटी है, वो इस वजह से लास्ट बेंच पर नहीं बैठती है। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, दैट इज ऑन द अपोजिट साइड, वेंडा जो है काफी ज्यादा क्वाइट, काफी ज्यादा शांत लड़की है, और वो हार्डली, बहुत रेयरली किसी से कुछ कहती है। वो हमेशा सारा दिन चुपचाप बैठी रहती है। ना ही कभी किसी ने पूरी क्लास में वेंडा की हंसने की आवाज सुनी है, और कभी बहुत ही ज्यादा कुछ हो जाता है तो बस एक छोटी सी, सिर्फ कहते हैं ना क्रूड, क्रूड मतलब थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर देना, ऐसी स्माइल देकर वो बस चुप बैठ जाती है। इसके अलावा वेंडा की कभी कोई आवाज नहीं निकलती है, ना वेंडा कभी किसी से बात करती है, बट स्टिल वो लास्ट में क्लास के सबसे नॉटी बच्चों के साथ वो बैठती है। बट nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Brookings Heights and her feet were unusually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. अब जो है पूरी क्लास में किसी को भी नहीं पता था कि वेंडा क्यों उस लास्ट सीट पर, लास्ट बेंच पर बैठी है। ठीक है, पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था वेंडा को, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जनरली कोई नोटिस नहीं कर रहा था वेंडा को, बस इतना ही नोटिस किया जाता था कि जो उसके फीट है काफी ज्यादा डर्टी होते हैं, क्लीन नहीं होते, पूरा मड उसके फीट पर चिपका लगा हुआ होता है। एंड सबको इतना पता है कि वो बॉगिंग हाइट से आती है। बॉगिंग हाइट्स एरिया का नाम है, उस जगह का नाम है जहाँ पे वेंडा पेट्रॉन्स्की अपनी फैमिली के साथ रहती थी। ठीक है, और एक बार जब जब वेंडा क्लास में एंटर करती है तभी लोगों का ध्यान जाता था वेंडा के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर्टी रहती थी, उसके पैर में पूरा मड लगा होता था, क्लीन नहीं रहती थी।
उसके अलावा जब वेंडा एक बार जाके अपनी क्लास की लास्ट बेंच पर वो बैठ जाती, उसके बाद किसी का भी ध्यान नहीं जाता वेंडा के ऊपर कि वो क्लासरूम में अगर बैठी है, दैट इज कोई भी उससे बात करना प्रेफर नहीं करता था। The time when they thought about Vanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. अब पूरे दिन में वैंडा की याद, वैंडा के बारे में कब ये लोग सोचते थे? या तो सुबह में स्कूल आते समय वो लोग वैंडा के बारे में सोचते थे, या तो घर जाते समय सोचते थे, क्योंकि ऑन द वे था लोगों का, जो इसके क्लासमेट्स जैसे कि मैडी और पैकी हैं, इनके साथ एक दो गर्ल्स और होती, बस वो सुबह स्कूल आते टाइम वैंडा का वेट करती और घर जाते टाइम वैंडा का वेट करती। क्यों? ताकि रास्ते में वो लोग वैंडा के ऊपर हंस सके, वैंडा का मजाक उड़ा सके और उनका टाइम पास हो जाए घर जाने तक। बस इसी वजह से वो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल आते टाइम या आफ्टरनून में घर जाते टाइम ही वैंडा की याद उन्हें आती और वैंडा का वो लोग वेट करते, जस्ट बिकॉज कि इस तरीके से वो वैंडा का मजाक उड़ा सके और उसकी और इन लोगों का टाइम पास हो सके। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. So इसी तरीके से कभी कभी वैंडा का वेट कर लेते ताकि उसके साथ थोड़ा सा वो लोग फन हो जाए। The next day, Tuesday, Vanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. So Monday, Vanda स्कूल नहीं गई। नेक्स्ट डे ट्यूसडे भी वैंडा स्कूल नहीं गई थी, और इस दिन भी किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वैंडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है। ओके, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not drag in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. So Wednesday के दिन, ठीक है, थर्ड डे वेंसडे के दिन, पैगी और मैडी जो कि फ्रंट बेंचेस पर बैठते हैं, फ्रंट बेंचेस पर वो बच्चे जहाँ जो बच्चे की अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फ्रंट बेंचेस पर बैठते हैं, वहीं पर मैगी और पैगी बैठते थे। ठीक है, सो वेंसडे के दिन ये लोग नोटिस करते हैं कि वैंजा क्लासरूम में नहीं है। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maggie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. अब जो है हमने पढ़ा कि पैगी और मैडी हैं जो कि वेंडा वेंडा को नोटिस करे कि वेंसडे भी वेंडा स्कूल में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दिनों के बारे में दिया गया है कि जो पैगी है, पैगी पूरी स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल हैं। वो बहुत दिखने में बहुत ज्यादा प्रिटी है, उसके पास बहुत सारे प्रिटी क्लोथ्स हैं, वो हर दिन नए कपड़े पहन कर आती थी स्कूल, और उसके हेयर जो है वो हेयर कर्ली है। और मैडी पैगी की सबसे क्लोज फ्रेंड है। अब वजह क्या थी जो मैगी और पैडी ने नोटिस किया कि वैंडा स्कूल नहीं आई है? वो इसलिए क्योंकि वैंडा की वजह से वो लोग स्कूल आने में लेट हो गए थे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैगी और पैडी थे जो मॉर्निंग में वेट करते थे वैंडा का और साथ स्कूल आया करते थे। They had waited for Vanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. अब अर्ली मॉर्निंग वेंसडे के दिन ये लोग स्कूल आने लेट हो गए थे क्योंकि ये लोग वैंडा का वेट कर रहे थे। ठीक है, वेंडा पेट्रोस्की का वेट कर रहे थे और वो लोग काफी देर वेट करते रहे और वेंडा नहीं आई, तो फिर वो जब तक वो लोग स्कूल आए वो लोग स्कूल पहुंचने में लेट हो गए थे। इस वजह से वेंसडे के दिन, थर्ड डे के दिन उनका ध्यान गया कि वेंडा स्कूल में नहीं आई है। और ऐसा होता है कि बहुत बार ये लोग वैंडा का वेट करते हैं स्कूल आने के लिए, जस्ट कि थोड़ा सा मजाक वो वैंडा के साथ, वैंडा का मजाक उड़ाए, थोड़ी सी मस्ती उसके साथ कर सके, इस वजह से ही वो लोग वैंडा का वेट करते हैं। तो इस तरीके से थर्ड डे वैंडा की एब्सेंस फील होती है मैगी और पैडी को। Venda Petronsky, most of the children in room 13 did not have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. अब
वेंडा पेट्रॉन्स्की, ये जो नाम था वेंडा का, वेंडा पेट्रॉन्स्की, इनकी क्लास में रूम नंबर 13 में जनरली किसी का भी नाम इस तरीके का नहीं था। इनकी क्लास में जो इजी टू प्रोनाउंस नेम्स होते हैं उसी तरीके से नेम थे सभी के, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे ही सिंपल से नेम हुआ करते थे कि सभी के। बस एक बॉय था जिसका नाम था बाउंस, दैट इज विली बाउंस। तो ये बाउंस वर्ड आने से सबको लगता था कि ये नेम बहुत ज्यादा फनी है, ठीक है, लेकिन उतना फनी नहीं जितना कि पेट्रॉन्स्की है। ओके, तो सबको लगता था कि वेंडा का नाम ही इतना ज्यादा फनी है, पेट्रॉन्स्की जैसे कि जनरली नेम्स नहीं हुआ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो वेंडा के नाम का ही मजाक बना लेते थे। वेंडा did not have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She did not have any friend, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. तो नाउ अब वेंडा के कोई भी फ्रेंड नहीं थे, ठीक है, वो स्कूल अकेली आती और अकेली जाती थी, बस कभी कभी मैगी पैडी उसका वेट कर लेती रास्ते में, वो भी रास्ते कहाँ पे, जस्ट स्कूल के थोड़ा सा पहले ही उसका वेट करती, क्योंकि वैन इन लोग के घर स्कूल के पास ही थे, वेंडा बहुत दूर से आती थी, ठीक है। और वेंडा जो है हमेशा एक ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी, ब्लू कलर का ड्रेस जिसका कि कलर फेड हो चुका था। जनरली होता है कि कोई भी कपड़े बार बार धोने से उनका कलर लाइट हो जाता है, फेड हो जाता है, ऐसे ही फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस वो पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, डिड नॉट हैंग राइट का मतलब है कि प्रॉपर फिट नहीं था, ऐसा लगता था कि लूज लूज सा ड्रेस है, किसी का मांग कर पहना हुआ है, ऐसे लूज ड्रेस वो पहनती थी, ठीक है। अब जो ड्रेस वो पहनती थी वो वैसे तो क्लीन था, वो डेली वॉश होके क्लीन था, ऐसा ही थी उसका ड्रेस डर्टी होता था, ड्रेस उसका हमेशा क्लीन था, लेकिन वो ड्रेस को ऐसा देखकर ऐसा लगता था कि शायद इस ड्रेस को कभी आयरन नहीं किया हुआ होगा, कि बस धोकर सुखाया और ऐसे ही पहन लिया रिंकल वाला ड्रेस बिना आयरन किए। अब वेंडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स उससे बात किया करती थी। बात क्यों करती थी? उसे टीज करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। कभी कभी होता था कि जब जब वेंडा जो है खड़ी रहती थी ग्राउंड में लोगों को देखते हुए, जो बच्चे गेम खेलते हैं उन बच्चों को देखती थी ग्राउंड पर खड़े होकर, तब वो तब क्या करते थे, गर्ल्स आगे उसको सराउंड कर लेते थे, ठीक है, वेंडा खड़ी है तो आगे गोल सर्कल बनाकर उसे घेर लेते थे और उसका फिर मजाक उड़ाते, ठीक है। तो इस तरीके से वेंडा को परेशान किया करते थे। वेंडा, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Vanda, she would say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? तो नाउ वेंडा एक बार पैगी जो है, पैगी वेंडा से कहती है इन द मोस्ट कर्टेरियस मतलब पोलाइट तरीके से, एकदम प्यार से, पोलाइट मैनर से पैगी वेंडा से पूछती है, जैसे कि वो मिस मैसन से, एक बहुत ही बड़े रिच पर्सन से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन से जिस तरीके से हम बात करते हैं, उस तरीके से पैगी वेंडा से पूछती है, और गिविंग वन ऑफ अवर फ्रेंड्स अ नज, ठीक है, दैट इज ये होता है कि अगर दो तीन लोग मिलकर किसी लड़की का मजाक उड़ा रहे, इशारे से एक एल्बो से मारते हैं और इशारा करते हैं कि चलो इसका मजाक उड़ाते हैं, इस तरीके से पैगी जो है अपने फ्रेंड्स को इशारा करते हुए वेंडा से पूछती है कि अच्छा बताना कि तुम्हारे क्लोसेट में कितने कपड़े हैं, कितने ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये जानते हुए कि वेंडा हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है, पर तब भी वो उसे टीज करने के लिए पूछते हैं कि तुम्हारे क्लोसेट में, दैट इज तुम्हारा जो वार्डरोब है उसमें कितने कपड़े हैं, कितने ड्रेसेस हैं। 100, वेंडा वुड से। अब इस पर वेंडा रिप्लाई देती है कि 100, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ओके, तो ये सुन करके ये लोग शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से देखते हैं कि वेंडा बस एक ही ब्लू कलर का फेडेड ब्लू कलर का फ्रॉक वो ड्रेस पहनती है, और तभी वो क्लेम कर रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर वेंडा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये क्या सीक्रेट है? अगर वेंडा के पास सचमुच 100 ड्रेसेस है तो वो क्यों एक ही ड्रेस हमेशा स्कूल पहनकर आती है? ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई जस्ट होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ओके।